किसी भी कंट्री से इनविटेशन लेटर मंगवाना और स्पॉन्सर लेटर मंगवाना कि इस पे आपको साथ कैसे बेसिकली फ्रॉड किया जाता है या आया इसके कोई फ़ायदा होता भी है कि नहीं होता। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम ज़रा स्कैम पे आ जाते हैं, एक फ़्रॉड पे आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ विसाल खान खटक, सफ़ायर वीज़ा कंसल्टेंट से। जुमे का दिन है, आज एक बारी फिर आपके खिदमत में मैं हाज़िर हूँ और आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अपनी वीडियो कंप्लीट देखनी है। देखिए, जो आज का टॉपिक है, जो जिस चीज़ पे हम बात करना चाहेंगे वो है किसी भी कंट्री से इनविटेशन लेटर मंगवाना और स्पॉन्सर लेटर मंगवाना। अब इसका आज मैं फुल आप लोगों को हकीकत विद लॉजिक के साथ और विद प्रूफ के साथ मतलब आपको बताऊंगा मैं। अच्छा, एक तो ये है कि इसी पे ही मैंने पहले भी वीडियो लगाई थी, कुछ मंथ्स पहले मेरी भी यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है और इसी चैनल पे पड़ी हुई है। जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी अटैच है उन्होंने तो देखी होगी और जो न्यू आए हैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि इस पे आपको साथ कैसे बेसिकली फ्रॉड किया जाता है या आया इसके कोई फ़ायदा होता भी है कि नहीं होता, या फिर जो है वो इसका कितने हद तक एक आपको जो चांसेस मतलब आपके वीज़ा लगने में हो सकते हैं किसी भी कंट्री से। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम ज़रा स्कैम पे आ जाते हैं, एक फ़्रॉड पे आ जाते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए जब आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, ठीक है, बड़े ऐसे लोग हैं जिनकी फ़ाइल जो एलिजिबल नहीं होते, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, ठीक है, तो डिफरेंट कंसल्टेंट्स उनको भी कहते हैं कि जी कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ बस पासपोर्ट, CNIC वगैरह, FRC वगैरह दे दीजिएगा, ठीक है, स्टेटमेंट्स भी हम बनवा देंगे और इनविटेशन लेटर जब हम आपके लिए मंगवा के देंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी, यानी आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे वीज़ा लगने के। अब आपको मैं ज़रा इसमें बताता हूँ विद लॉजिक के साथ, ठीक है। पहली बात तो ये है कि देखिए, आज से कोई मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि कुछ साल पहले इस चीज़ का बड़ा एक फ़ायदा होता था, ठीक है। अब वो ऑलरेडी समझ गए हैं कि ऑब्वियसली ये क्या बात हुई कि इनविटेशन लेटर वगैरह, स्पॉन्सर लेटर वगैरह मंगवा के, ठीक है, तो जो है वो आपके चांसेस बढ़ेंगे और कितने आपके जो मैंने कहा था ना प्रूफ के साथ कि कितने आपके ऐसे जानने वाले लोग होंगे जिन्होंने इनविटेशन लेटर मंगवाए थे या जो देख रहे होंगे, उनको कितने लोगों उनमें से कितने लोग इस टाइम पे भी देख रहे होंगे जिनको पता है कि हमने इनविटेशन लेटर मंगवाया था, ठीक है, हमारा फिर भी रिफ्यूज़ल पड़ा हुआ है। सही है ये चीज़। सेकेंडली ये चीज़ है कि मतलब आप इतना समझ चुके हैं कि इस चीज़ का कितना एक फ़ायदा होना है। हमेशा याद रखें, किसी भी एम्बेसी ने आपके अपने डॉक्यूमेंट्स पे वीज़ा देना है अगर आप एलिजिबल हैं तो। कोई स्पॉन्सर, कोई इनविटेशन, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। सीधी सी बात है, आपके अपने डॉक्यूमेंट्स पे वीज़ा मिलना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जी इसमें स्कैम किस तरीके से होता है। स्कैम इस तरीके से होता है जी कि लेट्स सपोज़ अगर एक बंदा नॉन एलिजिबल है, ठीक है, और वो एक कंसल्टेंट के पास जाता है कि जी मैंने फ़ाइल बनानी है और वो उसको इस तरह पिच करते हैं कि जी हम IRCC से सर्टिफाइड है, कनाडा से सर्टिफाइड है, अमेरिका से सर्टिफाइड है, वहाँ से आपको स्पॉन्सर लेटर मंगवा देंगे और आपकी फ़ाइल पता नहीं कितनी कोई स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। अब वो करते क्या है कि देखिए, फ़ीस जो उनकी कंसल्टेंसी है वल्लाह अलम अपनी अपनी है हर किसी की, वो अलग हो गई, एम्बेसी फ़ीस अलग हो गई। तीसरा जो ख़र्चा है वो बाकायदा आपके इससे चार्ज करते हैं, आपको कहते हैं, या तो अब इसमें भी दो किस्म है, या आपको बताया जाता है कि जी हम इसके अलग से चार्ज करेंगे, ठीक है, स्पॉन्सर लेटर की, जिस पे अमूमन क्लाइंट मान जाता है, ठीक है, और उसके वो मानता है इस वजह से कि उसके दिल में एक ही ख्वाहिश होती है बाहर जाना और यही होता है कि यार इसे मेरा केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है कि कुछ लोग कहते हैं चार्जेस नहीं होंगे हमारे, लेकिन वो उस नॉन एलिजिबल क्लाइंट को, जो क्लाइंट के पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, यानी जाहिर सी बात है उसको किसी बेस पे अप्लाई करने के लिए ना वो अपने पास लेकर आते हैं कि हम स्पॉन्सर लेटर मंगवा देंगे, ये चीज़ वगैरह। तो एक तो मैंने ये बताई कि कितनी इसकी अहमियत है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात बताइए मैंने कि आपको इस तरह कंसल्टेंट अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, अप्लाई करवाने के लिए। अब लेट्स दूसरा फेज़ आ जाता है कि आपका जो है वो स्पॉन्सर लेटर आपके पास आ गया, इनविटेशन लेटर आ गया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये आएगी कि आपको अगर दिखाया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पता नहीं दिखाते भी है नहीं दिखाते, लेकिन लेट्स सपोज दिखाते हैं आपको, एक सॉफ्ट फॉर्म में एक लेटर होगा
या फिर एक हार्ड फॉर्म में यानी पेपर प्रिंट की शक्ल में आपको दिखाया जाएगा कि जी ये है। मुझे एक बात बताएं, एक प्रिंट फॉर्म, एक पीडीएफ फॉर्म को एक एडिट करने में कितना टाइम लगता है? आप बताइए, खुद ही आपको पता है, ठीक है। उसको प्रिंट करवाने में या उसको सॉफ्ट फॉर्म को दोबारा वर्ड में पीडीएफ में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगता है? जाली, फेक जिसे कहते हैं, वो आपको दिखाया जाता है। आप उसको कैसे, चले वो जाली नहीं होता या होता है ये भी मेरे पास, चले मैं ऐसे कह देता हूँ इसको, लेकिन आप उसको कैसे वेरीफाई करेंगे? यानी आप को बताया गया है कि एक स्पॉन्सर लेटर, इनविटेशन लेटर हम मंगवा के देंगे, वो आपको दिखा भी दिया जाता है। आप उसको कैसे वेरीफाई करेंगे कि यार ये मेरा वाकई मेरे ही नाम से वहाँ से निकला है कि नहीं निकला? ये बात हो गई। अच्छा जी, खैर ये तो ये चीज़ होगी। अब दूसरी बात ये है कि कुछ ऑब्वियसली पहली मिस्टेक, कुछ गलतियाँ आप लोग भी करते हैं। कैसे? जैसे मेरे पास एक सोशल मीडिया के जो मेरी टीम है, उन्होंने कुछ सवाल जो है वो इकट्ठे करके दिए, और मैं खुद भी कॉल सुनता हूँ, आप लोगों को पता है, जिसमें से अक्सर मुझे भी यही सवाल आते हैं। अच्छा, ये सवाल क्या होते हैं? हमने उनकी एक एवरेज निकाली है सवालों की। सर क्वेश्चन नंबर 1, सर अगर आपको केस दिया जाए तो क्या आप स्पॉन्सर या इनविटेशन लेटर मंगवा के देंगे? एक सवाल। दूसरा सवाल, कुछ लोग बगैर पूछे ही कि हम मतलब करते हैं इनविटेशन वगैरह लेटर मंगवा के देते हैं कि नहीं, क्योंकि उसको और कंसल्टेंट्स ने पिच ऐसे किया होता है, तो वो समझते हैं ये भी एक कंसल्टेंट है, जाहिर सी बात है ये भी ऐसा काम करते होंगे। बगैर पूछे ही कुछ लोग कह देते हैं कि आप कितने पैसे लेंगे इनविटेशन लेटर की। अब ये मैं सिर्फ कनाडा की बात नहीं कर रहा, किसी भी कंट्री के लिए, स्पेन से इनविटेशन लेटर, अमेरिका से, जर्मनी से, फ्रांस से, किसी भी कंट्री से। अच्छा, क्या जी आप इनविटेशन लेटर कितने का मंगवा के देंगे? दूसरा सवाल ये होता है उनका। तीसरा सवाल, सर आप इनविटेशन लेटर किस बेस पर मंगवा के देंगे? अच्छा जी, ये क्लाइंट की तरफ से सवाल होते हैं बेसिकली। चौथा सवाल जी, सर इनविटेशन लेटर अगर हम मंगवाए तो कितने परसेंट हमारे केस में जो है वो कितने परसेंट हमारा केस जो है वो अच्छा हो जाएगा? और इस तरह और भी काफ़ी सवाल है, लेकिन वो आपको क्या मैं सारे बताऊं, यही सवाल है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। ये सवाल आप लोगों को मैंने पढ़ के क्यों सुनाए? क्योंकि जब यही सवाल आप लोग कंसल्टेंट से करते हैं ना, कंसल्टेंट को आप खुद जो है वो स्कैम और फ्रॉड करने का मौका देते हैं। आप उसको एक ऐसा शो करवाते हैं कि यार मैं तंग हूँ, पता नहीं मेरे पीछे क्या लगे हैं, मैं इधर कोई क्या, मैं बहुत ही ज़्यादा, ठीक है सही है, लेकिन आपने ऑब्वियसली आप जब ये सवाल करते हैं उनको, पिच ही ऐसे करते हैं कि जी हमें इनविटेशन लेटर मंगवा के दे, वो कहता है बंदा खुद ही आ रहा है, बंदा खुद ही आ रहा है, इनविटेशन लेटर के अलग से चार्ज करूँगा, फीस अलग से ले लूँगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि देखिए, मैंने फिर भी उसमें पहली वीडियो मेरी देख ले, उसमें ये कहा है, फिर भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता ये, लेकिन अगर आपके फिर भी कोई दोस्त वहाँ पर है, कोई रिश्तेदार है, ठीक है, कोई भी ऐसे जो आपको वो मंगवा के देंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है, उनसे आप मंगवाएं। कंसल्टेंट के थ्रू, देखिए कंसल्टेंट के थ्रू आप क्या वेरीफाई करेंगे? क्या वेरीफाई करेंगे कि यार ये एक सही था या एक फेक था, गलत था, और उसकी इंपॉर्टेंस भी इसमें ख़ास कोई नहीं है, ठीक है। तो देखिए, आपका मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि हमेशा जो है वो डॉक्यूमेंटेशन वाइज वीज़ा लगता है, ठीक है, प्रॉपर सही प्रोसेसिंग के थ्रू लगता है वीज़ा, ठीक है। और ये जो इनविटेशन और ये स्पॉन्सर लेटर्स वाली बातें हैं ना, खुदा ना, इसको आप छोड़ दें, कंसल्टेंट से पूछना छोड़ दें। कंसल्टेंट भी अगर आपको कहता है, ठीक है, कि जो है वो मैं आपको ये इनविटेशन लेटर मंगवा के दूंगा या स्पॉन्सर लेटर मंगवा के दूंगा, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, एक और जो मुझे बड़ी स्टार्ट में बात बतानी चाहिए थी, वो एक ये कि देखिए, पहले तो ये समझे आपके स्पॉन्सर लेटर और इनविटेशन लेटर में फ़र्क क्या होता है। काफ़ी लोगों को आपको पता होगा, लेकिन कुछ लोग हैं ऑब्वियसली जिनको भी नहीं पता। देखिए, इनविटेशन लेटर एक ऐसी चीज़ है, किसी भी कंट्री से, लेट सपोज आपको कनाडा से कोई इनविटेशन मंगवा के देता है, या कोई आपका अपना रिश्तेदार वगैरह, कंसल्टेंट की बात मैं नहीं कर रहा, कोई भी आपके रिलेटिव्स वगैरह है किसी फंक्शन वगैरह पे, देखिए इनविटेशन का मकसद ये होता है कि लेट सपोज एक लेटर होता है, उसमें वो अपनी सारी जस्टिफिकेशन दे देता है कि मैं यहाँ का कैनेडियन जो है वो पीआर हूँ, कैनेडियन सिटीज़न हूँ, या किसी भी कंट्री का पीआर या सिटीज़न हूँ मैं, और यहाँ यहाँ मैं रहता हूँ, ठीक है, ये मेरा एड्रेस है, मेरा पासपोर्ट नंबर ये है,
पाकिस्तान में मेरे फ़लाँ नाम का है एक, ऑब्वियसली जो भी आपका रिलेशन होगा वो उसमें मेंशन कर देगा, भाई है, बहन है, पाकिस्तान में उसका पासपोर्ट नंबर ये, वो यहाँ पर रहता है या रहती है, ठीक है, उनको मैं फ़लाँ पर्पस के लिए यहाँ पर बुलाना चाह रहा हूँ। तो ये है कि अगर वो उसमें सिर्फ इनविटेशन का ज़िक्र कर दे, मतलब वो आपको सिर्फ ये कह दे कि जी मैं यहाँ पर उनको बस बुलाना चाह रहा हूँ इस मकसद के लिए, ठीक है, और उसमें कोई ट्रांसपोर्ट, कोई अकोमोडेशन यानी रिहाइश, कोई ऐसी फैसिलिटीज़ का ज़िक्र ना किया हो, तो उसको इनविटेशन लेटर कहते हैं। स्पॉन्सर लेटर क्या होता है? स्पॉन्सर लेटर में सेम टू सेम यही चीज़ है, सिर्फ़ और सिर्फ एक लेटर जो है वो उसमें ये लिखा जाता है कि जब ये यहाँ पर आएंगे तो मैं इनके ट्रांसपोर्ट का, मैं इनके अकोमोडेशन का, मैं इनकी जो है मेडिकेशन, कोई भी फूड, कोई भी मतलब इस तरह की जो लिविंग एक्सपेंस होता है हमारा, ठीक है, नॉर्मल रूटीन में, तो मैं इसका ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल हूँगा, ठीक है, अगर वो वहाँ से कहते, इसको कहते हैं स्पॉन्सर लेटर। तो खुदारा देखिए, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि इन जैसी इनविटेशन और स्पॉन्सर लेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फिर से वीडियो में यही बात कर रहा हूँ, बार बार रिपीट करने का मकसद ये है आप लोगों को कि वही हमारा मेरा काम है आपको हिदायत करना, लेकिन वही चल रहा है, ठीक है। बार बार रिपीट करने का मकसद ये कि देखिए, कोई भी एम्बेसी है वो आपका वीज़ा आपके अपने डॉक्यूमेंट्स पे लगाती है, ठीक है, आपके इनविटेशन लेटर्स, आपके स्पॉन्सर लेटर से कुछ नहीं होने वाला। और इसका सबूत ये है, ठीक है, इसका सबूत ये है कि बड़े आपके ऐसे लोग जानने वाले होंगे जिन्होंने इनविटेशन लेटर, स्पॉन्सर लेटर मंगवाए थे, ठीक है, और काफ़ियों के वीज़े रिजेक्ट भी हुए और काफ़ियों के लगे भी है। अब जो लगे उसका ये मकसद नहीं कि इनविटेशन और स्पॉन्सर लेटर की वजह से जो है उनका वीज़ा लग गया था, ठीक है, और जो रिजेक्ट हुए हैं वो भी इसी वजह से नहीं कि आया स्पॉन्सर लेटर, इनविटेशन लेटर लगाया था तो इस वजह से कोई शक आ गया, रिजेक्ट हो गया, नहीं, इसका कोई किरदार ही अभी नहीं है इतना ख़ास इसमें, ठीक है। आखिर में अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा मुझे, और एक स्पेशल रिक्वेस्ट है आपसे कि देखें, एक बार ही आप सब ने भी दुरूद पाक पढ़ना है, और दूसरी एक रिक्वेस्ट ये है कि दिलो दिल में ही जितने भी हमारे इधर हॉस्पिटल्स में मुसलमान भाई जो है वो ज़ेर इलाज है, हमारे बहन भाई, उन सब के लिए दिल से दुआ कीजिएगा। खुदा हाफिज़।